और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजीव उनियाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ। प्रीति पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। सूर्य मैथिल जी इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, यहाँ नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मोहम्मद फरहान लीडर हैं AIMIM के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मसूद मलिक जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक बार मैं ग्राउंड पर रुक करना चाहूंगी क्योंकि इन मेहमानों के अलावा मेरे कुछ सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय भोपाल में से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित मुंबई से हमारे साथ हैं, सृष्टि मुंबई से हैं, सुजाता जयपुर से हैं और अमित सिंह हमारे साथ शाहीन बाग से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अमित सिंह, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए अब किस तरह से पहले तो PFI पर बैन नहीं हो रहा है, तमाम सबूत है कि हमको बातें सुनाई देती थी, लेकिन अब जब बैन लग गया है तो फिर ये रोया जा रहा है कि बैन क्यों लगा दिया गया है। सियासत चालू है। देखिए हिमानी, ये विधवा विलाप ये विपक्ष का चरित्र चेहरा और राजनीति का सलीका और तरीका है। यही तरीका होता है, जब कुछ अच्छा हो जाता है तो उसके खिलाफ ये आवाज बुलंद करते हैं और जब तक कुछ नहीं हो रहा होता तो ये कहते हैं सरकार से कि कुछ हो नहीं रहा। देखिए PFI जैसे संगठन 2 दिन में 278 गिरफ्तारियां। इस वक्त मैं शाहीन बाग में हूं। देखिए दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ डिप्लॉयड हैं और मेरे ठीक पीछे ये ब्राउन शटर, ये अपार्टमेंट जो आपको दिख रहा है 5 फ्लोर का, इसी में बीते कई महीनों से PFI का नेशनल हेडक्वार्टर चल रहा था। 23 राज्यों में नेक्सस फैला है PFI का हिमानी, और यहीं से सब कंट्रोल हो रहा था, चाहे वो फंडिंग हो, इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, सीरिया और मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों से पैसा भर भर के यहां पहुंचता था और बताया जाता था कि मदरसों के लिए आ रहा है, लोगों के कल्याण के लिए आ रहा है, लेकिन वो पैसे जा रहे थे कहां? आतंकवादी गतिविधियों में। हिजबुल और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के साथ मुफ्तला था PFI और शायद इसीलिए सरकार ने बाकायदा गजट जारी कर UAPA के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया। साथ ही साथ इसके 8 अनुषंगिक संगठन थे, उन्हें भी बैन किया गया। लेकिन शाहीन बाग बहुत सेंसिटिव इलाका है मानी, यहाँ अभी भी ATS और NIA की टीमें दबिश डाल रही हैं। इन इमारतों के पीछे बहुत दूर तक शाहीन बाग फैला हुआ है और वहां पर भी अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 100 के करीब पुलिसकर्मी गलियों और चप्पो पर डिप्लॉय किए गए हैं। निजामुद्दीन, शाहीन बाग और जामिया वो इलाका है जहां पर बहुत सेंसिटिविटी है PFI को लेकर। बिल्कुल सेंसिटिविटी है। और राजस्थान का मैं सीधा रुख करूंगी क्योंकि देखिए कैटेगराइज किया गया था सुजाता, हर जगह के लिए एक अलग मॉड्यूल जो है वो तैयार किया गया था। राजस्थान की बात करूं तो इसे आतंक का एक सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ था। सिर तन से जुदा का नारा यहीं से उठा था, यहीं से उन घटनाओं की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, ये इसे आप प्रयोगशाला की तरफ समझ लीजिए कि सिर तन से जुदा की पहली जो घटना उदयपुर में हुई है कन्हैया लाल के साथ, वो एक प्रयोग था और वो प्रयोग किया गया। उसके बाद उसका वीडियो दिखाया गया, लोगों को डराया गया, एक संदेश देने की कोशिश की गई और फिर ऐसी ही घटनाएं देश के दूसरे हिस्सों में हुई भी और करने की कोशिश भी की गई। एक बात समझिए कि पिछले कुछ सालों में एक तरह से PFI की जो भूमिका थी वो एक आधार तैयार करने की थी, लॉजिस्टिक सप्लाई देने की थी और रिक्रूटमेंट करने की थी, नौजवानों को फंसाना, उन्हें बरगलाना। उनके बाद जो बड़े बड़े आतंकी संगठन है, चाहे वो ISIS हो या फिर पाकिस्तान से जुड़े हुए या बांग्लादेश के जुड़े हुए जो आतंकी संगठन थे, उनके लिए लॉजिस्टिक सप्लाई देना, उनके लिए रिक्रूटमेंट करना, ये भूमिका PFI की थी। और उसके बाद ही क्या क्या प्लानिंग थी, किस तरह से अलग अलग आंदोलनों को हिंसक बनाना है, जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें ये एहसास दिलाना है कि आप बहुत प्रताड़ित हैं, आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इसलिए हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना होगा, तभी हम सबका भला हो पाएगा। तो कहीं कराटे सिखाने के नाम पर, तो कभी कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम पर इस तरह से लड़कों को, नौजवानों को इकट्ठा किया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था, कभी नौकरी के नाम पर फिर उन्हें मिडिल ईस्ट भेजा जाता था और फिर रिक्रूट किया जाता था। तो इस तरह की तमाम चीजें चली आ रही हैं। हालांकि अब जितने भी लोग हैं, अगर हम यहाँ अजमेर शरीफ की बात करें तो जो उनके दीवान हैं जैनुल आबिदीन, उन्होंने भी स्वागत किया है। उन्होंने हर कोई स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं क्योंकि उनको अपनी सियासत चमकानी है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं उस रिपोर्ट में कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हर राज्य में एक अलग मिशन था, लेकिन